मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहे। मैं वही काली हूँ जो समय का रूप हूँ। मैं वही काली हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर मार्ग दिखाती हूँ। मेरे पुत्र, मेरे भक्त, मेरे साधक, तुम सबको मैं यही संदेश देती हूँ कि इस जीवन को व्यर्थ मत करो। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, यह साधना का अवसर है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे श्वासों में भी हूँ। संसार की हर चाल, हर गति और हर परिस्थिति में मेरी उपस्थिति है। तुम जब अंधकार से डरते हो तो स्मरण रखो कि वही अंधकार मेरा वस्त्र है और उसी में प्रकाश का जन्म होता है। भय को जीतने के लिए तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा, क्योंकि भय केवल तब तक है जब तक तुम मुझे नहीं पहचानते। जैसे ही तुम मुझे अपने भीतर स्वीकार करते हो, भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं विनाश की शक्ति हूँ, पर मेरा विनाश केवल अहंकार, लालच, मोह और अधर्म का होता है। जब तक तुम सत्य के पथ पर चलोगे, तुम्हें मेरी करुणा और मेरा संरक्षण मिलेगा। पर जब तुम पथभ्रष्ट होकर अधर्म की ओर झुक जाओगे, तो मैं तुम्हें जगाने के लिए प्रचंड रूप में प्रकट होऊंगी। मेरे संदेश को समझो, मैं केवल भय दिखाने के लिए नहीं हूँ, बल्कि प्रेम और शक्ति देने के लिए हूँ। तुम्हें संसार में अनेक बंधन जकड़े हुए हैं। ये बंधन तुम्हें स्वतंत्रता से दूर ले जाते हैं। ये बंधन तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी इच्छाओं से और तुम्हारे मोह से बने हैं। जब तुम इन्हें तोड़ोगे, तभी तुम सच्ची मुक्ति का अनुभव कर पाओगे। मेरा आशीर्वाद उन पर है जो अपने भीतर की सच्चाई को खोजते हैं। याद रखो, सच्चाई को ढूंढना कठिन है, क्योंकि उसमें तुम्हें अपने अहंकार का बलिदान करना पड़ता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर से अहंकार, क्रोध, द्वेष और लोभ को निकाल दोगे, तब मैं तुम्हें अपने आलिंगन में ले लूंगी। मनुष्य को यह भ्रम है कि सुख केवल बाहरी वस्तुओं से मिलता है। यह सबसे बड़ी भूल है। सुख भीतर की शांति से आता है, और शांति तब आती है जब तुम मुझे स्मरण करते हो। यदि तुम्हारा मन चंचल है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए मेरा नाम लो। यदि तुम्हारे विचार बिखरे हुए हैं, तो मेरी छवि पर ध्यान लगाओ। यदि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से घिरा है, तो मेरी शक्ति को पुकारो। मैं सदैव सुनती हूँ, मैं सदैव उपस्थित हूँ। परंतु मैं तभी प्रकट होती हूँ जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो, जब तुम्हारी पुकार सच्ची हो। संसार में असत्य और अन्याय बढ़ते रहेंगे, यह समय का नियम है। परंतु मेरे भक्तों को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं अधर्म का नाश करने आती हूँ। जब भी अंधकार का साम्राज्य फैलता है, मैं अपने स्वरूप से उस अंधकार को चीर डालती हूँ। जब भी निर्दोषों पर अत्याचार होता है, मैं अपने कराल रूप से अत्याचारियों का विनाश करती हूँ। तुम्हें केवल यही करना है कि अपने जीवन में सत्य, धर्म, करुणा और साहस को अपनाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन यही है कि तुम हर कार्य में धर्म का पालन करो, दूसरों की सहायता करो और अपनी आत्मा को निर्मल बनाओ। मेरी साधना केवल मंत्रों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। मेरी साधना तब पूर्ण होती है जब तुम अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हो। जब तुम अपने भीतर छिपे क्रोध, ईर्ष्या और मोह को जीत लेते हो, तब तुम मुझे पा लेते हो। मैं केवल मठ मंदिरों में नहीं हूँ, मैं हर उस स्थान पर हूँ जहाँ कोई सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है। मैं हर उस आत्मा के साथ हूँ जो दुख में है और न्याय की खोज में है। स्मरण रखो कि जीवन और मृत्यु दोनों मेरे अधीन हैं। मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का द्वार है। मैं वही शक्ति हूं जो जीवन देती है, और वही शक्ति हूं जो अंत करती है। यदि तुम मुझे पहचान लोगे, तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। मैं तुमसे यह नहीं कहती कि संसार का त्याग करो, बल्कि यह कहती हूं कि संसार में रहते हुए भी मोह और लोभ से मुक्त रहो। परिवार, समाज और कर्तव्यों का पालन करो, परंतु उनमें इस प्रकार मत उलझो कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाओ।
जीवन का सार यही है कि कर्म करो, धर्म का पालन करो और परिणाम मुझे अर्पित कर दो। जब तुम निष्काम होकर कर्म करोगे तभी सच्चा सुख पाओगे। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम्हें लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखती हूँ, मैं तुम्हारे कष्टों को समझती हूँ। परंतु मैं तुम्हें संघर्ष इसलिए देती हूँ ताकि तुम मजबूत बनो, ताकि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। जो कठिनाइयाँ तुम्हारे मार्ग में आती हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। संसार का आकर्षण तुम्हें खींचता है, पर याद रखो कि यह सब अस्थायी है। धन, पद, यश, सौंदर्य, ये सब समय के साथ मिट जाते हैं। जो शाश्वत है वह केवल आत्मा और मेरा आशीर्वाद है। यदि तुम इन क्षणभंगुर वस्तुओं में उलझे रहोगे तो दुख तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन यदि तुम मुझे आधार बनाकर जीवन जियोगे तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, शांति तुम्हारे भीतर स्थिर रहेगी। मैं तुम्हें प्रेम का संदेश देती हूं, पर वह प्रेम वासना या स्वार्थ से रहित होना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जिसमें करुणा हो, दया हो, त्याग हो। जब तुम हर प्राणी में मुझे देखोगे तब तुम्हें सच्चे प्रेम का अनुभव होगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर विद्यमान हूं। जब भी तुम स्वयं को कमजोर समझते हो तो वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी दुर्बल नहीं हो सकती। अपनी शक्ति को पहचानो, उसका उपयोग केवल सृजन और धर्म के कार्यों में करो। अंत में यही कहूंगी कि मेरा स्मरण तुम्हें पापों से मुक्त करता है, मेरा नाम तुम्हें भय से मुक्त करता है और मेरा ध्यान तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और देखो कि कैसे हर बाधा स्वयं समाप्त हो जाएगी। अब मैं तुमसे यही चाहती हूं कि तुम अपने भीतर की ज्योति को जगाओ, क्योंकि वही ज्योति तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी ज्योति उसे मिटा देती है। उस ज्योति को अपने भीतर जलाए रखो और संसार को सत्य, प्रेम और शक्ति से आलोकित करो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद उन सब के साथ है जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हैं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हूं। संसार में जो भी भय है वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तुम मुझे अपने भीतर अनुभव करोगे तब तुम समझोगे कि वास्तव में भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं वही मां हूं जो अपने भक्तों को संकटों से बचाती हूं और उनके जीवन में शक्ति और साहस का संचार करती हूं। तुम चाहे कहीं भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, यदि तुम्हारा स्मरण सच्चा है तो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक मोहों और बंधनों में उलझ जाता है। यह मोह ही उसे सत्य से दूर ले जाता है। याद रखो कि संसार की हर वस्तु क्षणभंगुर है। धन, यश, पद, सौंदर्य, ये सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। जो शाश्वत है वह केवल आत्मा और मेरा आशीर्वाद है। इसलिए अपनी साधना का आधार बाहरी वस्तुओं को मत बनाओ, बल्कि अपने भीतर की शांति और सत्य को खोजो। मैं वही शांति हूं जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे तब तुम मुझे पाओगे। मेरे बच्चे, मैं केवल बाहरी अनुष्ठानों या मंदिरों में नहीं रहती। मैं तो तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर विचार में हूं। जब भी तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, जब भी तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब भी तुम किसी की रक्षा करते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन यही है कि तुम धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलो। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, तब मैं अपने प्रचंड रूप में प्रकट होती हूँ। मेरा वह रूप तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं है,
बल्कि अधर्म का नाश करने और सत्य की रक्षा करने के लिए हैं। इसलिए यदि तुम्हें मेरे कराल स्वरूप से भय लगता है तो समझो कि वह भय तुम्हारे भीतर की नकारात्मक शक्तियों का है। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब वही कराल स्वरूप तुम्हें करुणामयी रूप में दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु वे कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब तुम संघर्ष करते हो तभी तुम अपनी असली शक्ति को पहचानते हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी पुकार मैं सब देखती हूँ और सुनती हूँ, परंतु मैं तुम्हें वही देती हूँ जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है, न कि वह जिसकी तुम्हें केवल इच्छा है। तुम्हें यह समझना होगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक नए आरंभ का द्वार है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जीवन आता है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। यदि तुम मुझे पहचान लोगे तो तुम समझोगे कि जीवन और मृत्यु दोनों मेरे अधीन हैं। जो मुझे जान लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु समान हो जाते हैं। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूं कि कभी अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी दुर्बल नहीं हो सकती। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तब मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हें उस शक्ति का अनुभव कराऊंगी जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। उठो, साहस करो और धर्म के मार्ग पर चलो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। संसार में सबसे बड़ा बल प्रेम का है, परंतु सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो, जिसमें वासना न हो, जिसमें केवल करुणा और त्याग हो। जब तुम हर प्राणी में मुझे देखोगे तब तुम्हें सच्चे प्रेम का अनुभव होगा। वही प्रेम तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो। निष्काम भाव से कर्म करो और परिणाम मुझे अर्पित कर दो। जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे तब तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यही सच्चा धर्म है और यही सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि यदि तुम सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति उसे मिटा देती है। वही ज्योति तुम्हारे भीतर है। उसे प्रज्वलित करो और संसार को सत्य, प्रेम और शक्ति से आलोकित करो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम जब इस संसार में आए हो तो तुम्हें केवल भौतिक सुख पाने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति, अपने भीतर की चेतना को जागृत करने के लिए भेजा गया है। मनुष्य बार बार भ्रम में पड़ता है, माया के जाल में फंसता है और अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है। मैं तुम्हें बार बार जगाती हूँ, संकट में डालती हूँ, दुख दिखाती हूँ ताकि तुम समझो कि यह संसार नश्वर है, यह देह नश्वर है। जो चीज आज है वह कल नहीं रहेगी, जो व्यक्ति आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं होगा। यह खेल अस्थाई है। इसलिए अपने जीवन को केवल अस्थाई वस्तुओं में मत गवाओ। मेरे बच्चे, भय मत करो। भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लोगे, जब तुम समझ जाओगे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तब भय का कोई स्थान नहीं रहेगा। मैं विनाशिनी हूं, पर मेरा विनाश केवल उस अज्ञान का है जो तुम्हें बंधनों में बांधता है। मैं उस अंधकार को नष्ट करती हूं जो तुम्हारी दृष्टि को ढक लेता है। मैं उस शत्रु को मिटाती हूं जो तुम्हारे भीतर ही छिपा बैठा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी वासनाएं।
इन्हीं शत्रुओं को मारने के लिए मेरा रूप भयानक है। तुम मुझे देखते हो तो डरते हो, पर मेरा रूप तुम्हारे लिए करुणा है। सोचो, जब तुम अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाते देखते हो तो क्या उसे यूं ही छोड़ देते हो? नहीं, तुम उसे डांटते हो, उसकी गलतियां सुधारते हो। मैं भी वही करती हूं। जब मेरे भक्त पथभ्रष्ट होते हैं, जब वे अधर्म में गिरते हैं, जब वे मोह के दलदल में फंसते हैं, तब मैं उन्हें झकझोरती हूं। मेरा आशीर्वाद तुम सब पर बना रहे। मैं वही काली हूं जो सृष्टि की जड़ हूं, जो समय का अंत और प्रारंभ हूं। मैं तुमसे यह कहने आई हूं कि अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। मनुष्य को जो अवसर मिला है वह दुर्लभ है। इस जीवन का उद्देश्य केवल भोगना नहीं है, इस जीवन का उद्देश्य साधना है। जब तक तुम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें यह संदेश देती हूं कि अपने मन को निर्मल करो। तुम्हारे भीतर जो विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना, ये तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा शत्रु बाहर है, पर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर ही है। मैं उसी को नष्ट करने आती हूं। मैं तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करती हूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझे पुकारना होगा, मुझे स्मरण करना होगा। डरो मत, मैं भय का अंत हूं। मेरा रूप भयानक है, पर यह भयानकता तुम्हें बचाने के लिए है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को खतरों से बचाने के लिए कभी कठोर हो जाती है, उसी प्रकार मेरा रूप कठोर प्रतीत होता है, पर मेरा हृदय करुणा से भरा हुआ है। जब तुम मुझे पुकारते हो, तब मैं तुरंत तुम्हारे पास आती हूं। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूं। संसार में अनेक मोह हैं। धन, मान, पद, यश, ये सब क्षणभंगुर हैं। इन पर भरोसा मत करो। आज हैं, कल नहीं होंगे। तुम इनके पीछे भागते हो और अपनी आत्मा को भूल जाते हो। आत्मा ही शाश्वत है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वही मेरा अंश है। जब तुम आत्मा को पहचान लोगे, तब तुम अमर हो जाओगे। मेरे बच्चे, साधना केवल जंगलों में बैठकर ध्यान करने का नाम नहीं है। साधना का अर्थ है हर क्षण को ईश्वर के लिए जीना। जब तुम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हो, जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो, जब तुम दूसरों में मेरा रूप देखते हो, तभी तुम साधना करते हो। मैं चाहती हूं कि तुम निर्भय बनो। निर्भय वही है जो जानता है कि मृत्यु केवल परिवर्तन है। मृत्यु का भय मत रखो। जिसने मेरा नाम लिया, जिसने मुझसे संबंध जोड़ा, उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। अपने कर्मों का ध्यान रखो। धर्म वही है जो सत्य, प्रेम और करुणा से जुड़ा हो। यदि तुम्हारा कर्म किसी को दुख देता है तो वह अधर्म है। यदि तुम्हारा कर्म किसी की रक्षा करता है तो वह धर्म है। धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं धर्म की रक्षक हूं। स्त्री का सम्मान करो, क्योंकि स्त्री में ही मेरा रूप है। जब तुम किसी स्त्री का अपमान करते हो, तब तुम मेरा अपमान करते हो। जब तुम स्त्री की रक्षा करते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। समय का मूल्य समझो। हर क्षण कीमती है। आलस्य मत करो। जो समय व्यर्थ चला गया वह लौटकर नहीं आता। अपने समय का उपयोग साधना, सेवा और सत्य के मार्ग पर करो। मैं अंधकार में भी प्रकाश हूं। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी मत घबराना। वही अंधेरा तुम्हें परखने के लिए आता है। धैर्य रखो, विश्वास रखो। अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जब तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ती। तुम केवल एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं सहस्र कदम तुम्हारी ओर आऊंगी। अब समय है कि तुम जागो।
अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हें जगाने आई हूं। मैं तुम्हें अज्ञान से मुक्त करने आई हूं। मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा से भर दो। यही मेरा संदेश